हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में फिर से आपका स्वागत है। तो मिठाई के डब्बों से पहले मैं क्राफ्ट बना चुकी हूँ ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र। इस तरह का ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र इन डब्बों से बनाया है मैंने, और ये बनाया था मैंने झरोखा स्टाइल, वो भी मिठाई के डब्बों से। तो अगर आप इनको वॉच करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। और मिठाई के डब्बों के अंदर कुछ इस तरह का फ्रेम टाइप कुछ निकलता है, तो ये भी मैंने संभाल के रखा था, सोच के रखा था कि मैं इनसे भी कोई DIY बनाऊंगी। और लीजिए मैं लेकर के आ गई हूँ आपके सामने। ये इससे बनने वाला एक सुंदर सा वॉल डेकोर। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए डब्बों के अंदर इस तरह से ये फ्रेम टाइप हमारे निकलते हैं, जिनको मैंने संभाल के रखा था। और एक और डब्बा मेरे पास में आ गया है एक और नया DIY बनाने के लिए। तो हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया DIY जब भी मैं बनाऊँ आपको वो मिल जाए। और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये 3 फ्रेम टाइप मेरे पास में थे, जो डब्बों के अंदर आते हैं मिठाई के डब्बों के अंदर। और ये सूट के अंदर से निकलती है फॉर्म। तो इस फॉर्म को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। देखिए ये फॉर्म मैंने यहाँ पर ले ली है और साइड से मेज़रमेंट लेकर के लंबी पट्टी कट कर ली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ जो ज़रूरी है वही मैंने आपको दिखाई है। बाकी जो पार्ट स्किप करने वाला था वो मैंने स्किप कर दिया है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस तरह से देखिए इतनी चौड़ी हमने ये फॉर्म कट कर ली है, और इसको टेप की हेल्प से यहाँ पर चिपका करके हम इसके चारों तरफ अंदर की तरफ लगाएंगे। वो क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंदर से जब ये फ्रेम को हम मोड़ते हैं तो वो दबता था, तो इसलिए इस फॉर्म को लगाने से वो दबेगा नहीं, पूरा पफी सा रहेगा, यानी कि भर जाएगा अच्छी तरह से। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्म लगाई है। तो एक लेयर से काम नहीं चला, तो इसलिए दूसरा भी पट्टी हमने यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये इसके बराबर का हो जाए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्यों लगाई है मैंने ये। बाकी इस तरह से देखिए, हम तरह से फोल्ड करेंगे तो ये दबेगा नहीं अंदर को, तो इसलिए मैंने ये फॉर्म यहाँ पर लगाई है। अब यहाँ पर साइड से टेप से इनको सिक्योर कर देंगे, ताकि ये जो कवरिंग बाहर को निकल रहे हैं, गत्ते से बाहर को आ रहे हैं, इसको हम इनके साथ में चिपका देंगे तो ये सिक्योर रहेंगे। तो ये फ्रेम सा हमारे पास में बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से सिक्योर करने के बाद में तीनों ही डब्बों को, तीनों ही फ्रेम को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो फॉर्म हमने इसलिए लगाई है ताकि ये लाइट वेट रहें और आराम से हैंग कर पाएँ। और सबसे अच्छी बात है कि हम कोई नेल नहीं यूज़ करेंगे इसको टांगने के लिए। बाद में मैंने लिया है पिस्ता सेल्स के ये छिलके, और इससे बनाएंगे हम फ्लावर। तो फ्लावर बनाने के लिए देखिए मैंने एक राउंड शेप ले ली है, उससे हमने राउंड कट कर लिया है पेपर को। और ये कार्डबोर्ड नहीं है, ये पेपर है, शादी का कार्ड ही है बेसिकली। शादी के कार्ड मैं कभी नहीं फेंकती, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो देखिए ये पिस्ता सेल्स मेरे पास में रखे थे काफ़ी टाइम से, और भी काफ़ी सारे हैं नए DIY मैं इनसे बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं इससे एक फ्लावर बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन है यूट्यूब पर और सभी को आई थिंक आता होगा, फिर भी मैं सारा प्रोसीजर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बीच में हमने 3 सेल्स लेकर के, पिस्ता सेल्स लेकर के उसको हमने इस तरह से फ्लावर की शेप देनी है। तो इस तरह से हम सेट कर देंगे और बराबर बराबर यहाँ पर और भी छिलके लगाते जाएंगे, तो ये इससे हमारा फ्लावर बन जाएगा। चाहे तो आप छिलकों पर फेविकॉल लगाकर इनको सेट कर सकते हैं, या फिर बेस में जो हमने पेपर कट किया है उसके ऊपर फेविकॉल लगा करके इस तरह से एक एक करके ये सेल्स लगाते जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर फ्लावर से बनके रेडी हो जाता है। और ये फ्लावर बनाने का तरीका सभी ने यूट्यूब पर काफ़ी पहले देख लिया होगा, तो इजी भी है ये बनाना। तो अगर आपके पास में भी वेस्ट पिस्ता सेल्स के छिलके यानी कि पिस्ता सेल्स पड़े हैं, तो उनसे आप ये फ्लावर्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारे DIY इनसे बन सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी, सभी आपको दिखाऊंगी। तो अब देखिए ये फ्लावर बनने के बाद में सूख गए हैं। उनके बाद में हम यहाँ पर, ये मेरे पास में गोल्डन स्प्रे पेंट रखा था, दिवाली के डेकोर बनाने के लिए मैंने ख़रीदा था, तो इसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल कोई भी फैब्रिक कलर यहाँ पर यूज़ करके इनको कलर कर सकते हैं। तो मेरे पास में ये स्प्रे पेंट था, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं, या फिर कलर करना चाहते हैं तो कोई और कलर भी इसमें ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं। तो इनको पेंट करने के बाद में हम सूखने देंगे। अब वापस देखिए ये मेरे पास में जो फ्रेम था लाइट कलर का था, लेकिन मेरे जो वॉल है वो लाइट की है। तो देखिए इसके लिए मैंने एक इंतज़ाम किया है। तो 2 इंच के यहाँ पर मेज़रमेंट मैंने लिया है। किस तरह से लिया है, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है, अगर आपको भी डार्क कलर का फ्रेम बनाना है तो यहाँ पर 2 इंच चौड़ी हमने पट्टी कट करनी है। ये पेपर मेरे पास में पड़ा हुआ था, वेस्टेज ही है ये मेरे लिए। तो
आप चाहें तो पेपर की जगह पर पेंट भी इसमें कर सकते हैं, तो और भी अच्छी फिनिशिंग इसमें आएगी। तो मुझे करना था यहाँ पर ब्लैक कलर का फ्रेम रेडी, तो इसलिए मैंने 2 इंच की ये पट्टी के लिए मार्किंग कर ली है और ये पट्टी हमने कुछ इस तरह से कट कर ली है। अब देखिए ऊपर का जो फ्रेम है ना, ऊपर का जो मोल्डिंग टाइप है यहाँ पर नज़र आएगी, उसके बराबर का यहाँ पर हमने इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। आइडिया से ही हमारी ये फोल्ड हो जाती है। तो पूरी पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे पहले, और इसको हम लगा लेंगे फेविकॉल। एसएच ग्लू ही है ये मेरे पास में, सिंपल फेविकॉल भी आप लगा सकते हैं। और इसको पूरा फेविकॉल करने के बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो पूरी पट्टी पर हमने ये फेविकॉल लगा लेनी है। तो फेविकॉल लगाने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको ऊपर सेट करना है। जहाँ से फोल्ड किया था तो यहाँ से हमने इस तरह से इसको चिपकाना है, इसीलिए हमने यहाँ पर फोल्ड किया था पहले, ताकि ये ईज़िली बाद में कोई दिक्कत ना हो चिपकाने में, ईज़िली चिपक जाए। तो इस तरह से देखिए जो फोल्डेड साइड है वो इसके ऊपर की तरफ फ्रेम के ऊपर आ जाएगी और बाकी साइड में आ जाएगी। तो इस तरह से चारों तरफ से हमने ये कवर कर देना है। ये वाला स्टेप मैंने क्यों किया है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो वॉल का कलर है वो लाइट है। अगर आपकी डार्क कलर की वॉल है तो आप वाइट भी रख सकते हैं इस फ्रेम को, एज इट इज़ आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप भी अगर अपने वॉल के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, तो कोई भी कलर का पेपर लेकर के या फिर पेंट लेकर के आप इस तरह से इसमें कवरिंग कर सकते हैं। अब लेना है यहाँ पर एक लीफ का शेप बना रही हूँ मैं यहाँ पर। ये भी सिंपल एक शादी का कार्ड ही है, पेस्ट जो प्रिंटेड पार्ट होता है उसी को मैंने लिया है। इस पर मैंने एक लीफ ड्रॉ कर ली है और लीफ को बनाने के लिए पहले हम ये लीफ को कट कर लेंगे। टोटली बेस्ट आउट ऑफ वेस्टेज है ये वाला DIY भी हमारा। आई होप आपको पसंद आएगा। अब देखिए हमने लिया है वेस्ट पेपर, न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। उसमें से कुछ इस तरह की चौड़ी पट्टी हमने कट कर लेनी है। देखिए लंबी और चौड़ाई में लगभग इतनी ही आपको रखनी है, और कोई भी सिलाई या फिर स्टिक लेकर के आपको इस तरह से इसके ऊपर रोल करना है। तो यहाँ पर हमारी पेपर ट्यूब बन जाएगी। तो इस तरह से टाइटली प्रेस करते जाना है। देखिए किस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं, दोनों हाथों से हेल्प से ही। और यहाँ पर पहले हम लगा लेंगे फेविकॉल ताकि ये अच्छे से मजबूती से चिपक जाए और खुले ना। तो इस तरह से हमने टाइटली इसको प्रेस करते जाना है और रोल करते जाना है। तो इस तरह से आप रोल करेंगे तो ये हमारे पास में एक पेपर ट्यूब बन के रेडी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया आप वेस्ट न्यूज़पेपर से भी ये ट्यूब बना सकते हैं। तो एंड में फेविकॉल लगा के हमें इसको सिक्योर कर देना है और ये हमारी पेपर ट्यूब बन के रेडी है। तो इस तरह की और भी पेपर ट्यूब मैंने बना के रखी हैं। तो इसको भी हम लेकर के इसको लीफ का टेक्सचर देंगे। तो देखिए पहले इस एक ट्यूब को हमने इस तरह से प्रेस कर लेना है और यहाँ पर बीच में इस तरह से जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। और ये पेस्ट होने के बाद में यहाँ पर चिपकाएंगे। तो उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने भर भर के फेविकॉल लगाना है और फेविकॉल लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से स्लांटिंग यानी कि टेढ़ी ये ट्यूब्स लगानी है। इस तरह से एक के बाद एक लगाते जाएंगे। इस तरह से इसको लीफ का टेक्सचर मिलेगा और इस तरह से हम कट करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर सेट नहीं होती है तो इसको थोड़ा तिरछा काटेगा आप, तो ये ईज़िली और अच्छे तरह से फिनिशिंग के साथ में चिपक जाएगी। तो देखिए इस तरह से ढेर सारी ट्यूब आप एक साथ लगा सकते हैं और बाद में एक साथ कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 इकट्ठी से चिपका ली है मैंने और फिर बाद में मैं इसको कट कर दूँगी। और इसी तरह से पूरा ये हमने लीफ को कवर करना है। तो देखिए कॉर्नर से अगर हम तिरछा नहीं काटते हैं तो ये अच्छे से फिक्स नहीं होती हैं। तो तिरछा काटने से ये ईज़िली अच्छी सी शेप में चिपक जाती है। तो कॉर्नर कट करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने इसको कवर कर दिया और एंड में जो हमारा लीफ का जो शेप था उसी के अकॉर्डिंग इनको ट्यूब्स को कट कर देना है। तो ये हमारे पास में एक लीफ बन के रेडी होगी। अभी देखिए इस तरह से जितनी बड़ी डंडी आपको नीचे से रखनी है उतनी आप कट कर लीजिए। इस तरह से ये हमारी लीफ बन के रेडी है। लेकिन अभी इसको साइड से फिनिशिंग देने के लिए हमने एक ट्यूब को प्रेस कर लेना है और यहाँ पर फेविकॉल लगाने के बाद इसको यहाँ साइड में चिपका देंगे। तो देखिए आई ना इसमें फिनिशिंग। तो इस तरह से दोनों तरफ से ही हमें ये चिपकानी है पेपर ट्यूब प्रेस करके। तो साइड से ये
इवनली आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम चिपका देंगे। फेविकॉल की हेल्प से ही ये काम इजीली हो जाता है, थोड़ा सा प्रेस करने की ज़रूरत है बस। तो ये हमारी लीफ बन के रेडी है। और जैसे हमने पिस्ता सेल से जो बनाया था फ्लावर उसको पेंट किया था, उसी तरह से स्प्रे पेंट से गोल्डन यहाँ पर मैं इसको कलर कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, फैब्रिक कलर की हेल्प से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। ध्यान ये रखिए कि अंदर की ये जो हमने फ्लावर्स और पत्तियां बनाई हैं इनको हमने लाइट कलर में लिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम था डार्क कलर का है, और अगर हमारा जो फ्रेम है लाइट कलर का होगा तो इनको अपने डार्क कलर से बनाना है। तो जो मैंने ब्लैक कलर की कवरिंग यहाँ पर की है, आप चाहें तो कोई भी शादी का कार्ड लेकर के डार्क कलर से उससे भी कर सकते हैं, और इनको ईजीली हैंग कर सकते हैं। हैंग करने के लिए मैंने ये लिया है पेपर टेप, और इस तरह से इसको लगा दिया है बैक साइड में। और क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट हैं तो इस ईजिली ये पेपर टेप से चिपक जाएंगे और वॉल पर एकदम से चिपके रहेंगे। तो फाइनल लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से हमारे ये फ्रेम बनके रेडी हैं। तो ये DIY आपको कैसा लगा? टोटली बेस्ट आफ्टर वेस्टेज सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।